फ्रेंड्स, मैं मंजू शर्मा और आज रक्षाबंधन है, इसीलिए सुबह सुबह ये वीडियो बना करके आप सबके लिए शुभकामनाएं भेज रही हूँ। भगवान से प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद है मेरे सभी छोटे बहन भाइयों को, बच्चों को, सबके लिए ये आशीर्वाद है कि सब बहन भाई खूब खुश रहें, सबके भाइयों की उम्र लंबी हो, आगे बढ़े और बहनों की सच्चे दिल से रक्षा करें। रक्षा का मतलब ये होता है कि उन्हें मान सम्मान दें, उन्हें प्यार दें और उन्हें इज्जत दें और कभी बहन को जरूरत हो तो उसके काम आए। बस रक्षा का मतलब यही होता है और इसका नाम रक्षाबंधन भी इसीलिए रखा गया है कि बंधन यानी बांधना और रक्षा एक दूसरे का ध्यान रखना। तो इस तरह से रक्षाबंधन है और इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। कृष्ण भगवान को जब उंगली में चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपनी पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पर बांधा था। तब से ये चला है कि एक भाई ने अपनी बहन की रक्षा करेगा। उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि बहन, जब भी तुम पर कष्ट आएगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और ये हुआ भी। दुर्योधन ने उसका चीर हरण करना चाहा द्रौपदी का, तब कृष्ण भगवान ने आकर के उनका चीर बढ़ाया और उनकी लाज बचाई, उनकी रक्षा करी। इसी तरह से एक और पौराणिक कथा प्रचलित है इंद्र और इंद्राणी की। जब इंद्र का असुरों के साथ युद्ध हो रहा था तब इंद्राणी ने उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधा था और उसकी वजह से उनकी जीत हुई थी। तब से इस त्योहार का प्रचलन चल पड़ा है। और एक और छोटी सी प्रचलित है कहानी इसके बारे में, वो है राजा बलि ने विष्णु भगवान से वचन लिया था कि मैं हमेशा उठते बैठे सोते जागते आपको देखूं, और विष्णु भगवान ने अपना वचन पूरा किया और वो उसके साथ पाताल लोक में चले गए थे। तब लक्ष्मी माता ने राजा बलि को अपना भाई बनाया था और उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था और उन्होंने लक्ष्मी जी को वचन दिया कि जब भी बहन आपको जरूरत होगी मैं आपकी रक्षा करूंगा। और तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि से यानी अपने भाई से उन्होंने ये कहा कि आप विष्णु जी को छोड़ दीजिए और पाताल लोक से इन्हें मुक्त कीजिए। तब उन्होंने वापस विष्णु जी को लक्ष्मी जी को दे दिया, परंतु इसके बदले में उन्होंने एक बात कही कि मैं विष्णु जी के बिना नहीं रह पाऊंगा, ये मुझे कुछ वक्त के लिए तो चाहिए ही। तब से विष्णु जी 4 महीने के लिए पाताल लोक में हर साल जाते हैं और उनकी जगह दूसरे देवी देवता धरती का भार संभालते हैं। बाकी के 8 महीने विष्णु जी ही संभालते हैं। तो एक कथा ये प्रचलित है। तो इस तरह से यह पर्व भाई बहन के सुरक्षा और बंधन का प्रतीक है। दूसरा ये है कि बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं और उनकी सलामती की दुआ करती हैं, और भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई अपनी बहन को उपहार भी देते हैं और उनकी रक्षा का वचन भी देते हैं। ये उपहार का प्रचलन भी चला है, क्योंकि बहनें जब भाई के घर जाती हैं तो वो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते, इसीलिए वो उन्हें उपहार देते हैं। एक प्राचीन पर्व है और भाई बहन की प्रेम, सुरक्षा और सामाजिक एकता को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को मंजू शर्मा की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, सबके भाइयों के लिए, और भाइयों के लिए बहनों को रक्षा का वचन दें, ये मेरी तरफ से सबको आग्रह है। धन्यवाद। भगवान आप सबकी रक्षा करें और आप सब खूब स्वस्थ और मस्त रहें।